भूख से बेहाल गजा में फाके जिंदगियों को निकलने लगे। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें रोटी के एक टुकड़े, दाल के एक कतरे, चावल के एक दाने को तरस गए। लाखों बेबस शहरियों के लिए खाने पीने का सामान नायाब हो गया। इमदादी मराकज़ की वीडियोस ने इंसानियत को शर्मा दिया। इसराइली काबिज फौज ने कहत की सूरत हाल पैदा कर दी, समंदर में नाके लगा दिए, इंसानी इमदाद बंद कर दी, खुराक और दवाएं ले जाने वाली कश्ती पर धावा बोल दिया, इमदादी सामान पर कब्जा कर लिया, इमदादी कारकुनों को गिरफ्तार करके कश्ती को इसराइली बंदरगाह पहुंचा दिया। गजा पहुंचने के ज़मीनी रास्तों पर भी इसराइली फौज का पहरा। भूख से बढ़ती अमवात पर शदीद आलमी दबाव के बाद इमदादी ट्रकों को मिस्र की रफा क्रॉसिंग से गजा में दाखिले की इजाज़त मिल गई। मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन ने फ़ज़ा से गजा में इमदाद पहुंचानी शुरू कर दी। गजा में भूख से अमवात पर कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का शदीद इजहार तशवीश, फौरी जंगबंदी और इंसानी हुकूक का एहतराम करने का मुतालिबा कर दिया। कोलंबिया गजा में जारी नस्ल कुशी का हिस्सा नहीं बनेगा। कोलंबिया के सदर का दो टोक ऐलान, कहा एक दिन इसराइली अवाम खुद को बदलेंगे, वहां तब्दीली आएगी, हम दोबारा मिलेंगे, सिफारती ताल्लुकात भी बहाल होंगे, लेकिन जब तक इसराइल फलस्तीनियों पर बम बरसा रहा है, लाखों जानें ले रहा है, तब तक इसराइल से कतई ताल्लुक रहेगा। इसराइल को कोयला बरामद करने पर पाबंदी लगाते हुए कहा कि वो कोलंबियन फौज के कमांडर इन चीफ की हैसियत से हुक्म देते हैं कि जब तक इसराइल फलस्तीनियों पर बम बरसाना बंद नहीं करता, तब तक कोलंबिया से 1 टन भी कोयला इसराइल नहीं जाएगा। इसराइल के लिए तैयार हर किस्म की शिपमेंट को फौरी तौर पर रोकने का भी हुक्म। उधर गजा में आज भी इसराइल के वहशियाना हमलों में 53 फलस्तीनी शहीद हो गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि गजा में जो कुछ हो रहा है उसका बहुत आसान हल है। हमास हथियार डाल दे, तमाम यरगमालियों को रिहा कर दे, उसके बाद जंग खत्म हो जाएगी। अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में मार्को रूबियो ने जल्द जंगबंदी मुआहिदा होने की उम्मीद भी जाहिर कर दी। कहा अमरीकी खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ मुआहिदे के करीब हैं, किसी भी वक्त मुआहिदा हो सकता है। मुआहिदे के तहत 60 दिन की जंगबंदी में पहले निस्फ यरगमालियों को पहले रिहा किया जाएगा, हलाक शुदगान को हुक्काम के हवाले किया जाएगा। 60 रोज बाद बाकी यरगमाली भी रिहा कर दिए जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है पाक अमरीका ताल्लुकात को पाक चीन पार्टनरशिप की ऐनक से ना देखा जाए, अमरीका से मजबूत तरीन ताल्लुकात चाहते हैं। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय प्रोपेगेंडा जिस तरह बेनकाब किया, उस पर भारत की बौखलाहट अभी तक खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान आज सिफारती कामयाबियां समेट रहा है, डिफॉल्ट का खतरा दफन कर दिया, माशी इस्तेहकाम आ चुका है। PTI मजीद 6 माह रहती तो मुल्क डिफॉल्ट कर चुका होता। तहरीक अदम एतमाद मुश्किल फैसला था जो मुल्क की खातिर किया। कोई गलत फहमी में ना रहे, आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी है, उसकी रिहाई के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। हुकूमत ने अरबाइन के लिए बलूचिस्तान के रास्ते ईरान और इराक जाने पर पाबंदी लगा दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ये मुश्किल फैसला आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती की खातिर किया। ज़ायरीन सिर्फ फ़ज़ाई रास्ते से अरबाइन के लिए जा सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला को गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने की हिदायत। एशिया कप T20 की तारीखों और शेड्यूल के ऐलान के बाद भारतीय मीडिया और साबिक खिलाड़ियों का मुंह देखने वाला हो गया है। कई माह से एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास को नाकाम और एशिया कप T20 को मंसूख कराने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करने वाला भारतीय मीडिया हैरान है कि क्या हो गया। वो अब अपने ही बोर्ड और हुकूमत पर तंज के निश्ते चलाने में मसरूफ हैं। साबिक भारतीय खिलाड़ी भी तनकीद कर रहे हैं। पहले जिरगे में हुक्म देकर मुबैना तौर पर लड़की को कत्ल कराया, फिर खुद उसका जनाजा पढ़ाया। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर शादीशुदा खातून के कत्ल केस का ड्रॉप सीन। पुलिस के मुताबिक कत्ल का फैसला जिरगे के सरबराह असमतुल्लाह ने दिया था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। जिरगे के सरबराह असमतुल्लाह की बाजार में हवाई फायरिंग की वीडियो भी सामने आ गई। गिरफ्तार गोरकन ने पुलिस को बताया कि खातून को 17 जुलाई को सुबह 6:30 बजे सुपुर्द खाक किया गया। कब्रिस्तान कमेटी के रुकन ने अपनी निगरानी में कब्र तैयार कराई। मिट्टी हमवार करके कब्र का निशान भी खत्म कर दिया गया। उन्हें 1 घंटे में कब्र तैयार करने का कहा गया, लेकिन बारिश के बाइस ऐसा ना हो सका, तो कब्रिस्तान कमेटी का रुकन 25 अफराद लेकर आया, जिन्होंने उनके साथ मिलकर कब्र तैयार की।
रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल की गई खातून के दूसरे शौहर उस्मान ने भी खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस को निकाहनामा भी दे दिया। खातून और उस्मान का निकाह 12 जुलाई को मुजफ्फराबाद में हुआ। मकतूला ने जुडिशल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर मर्जी से निकाह का बयान भी दिया था। बताया था कि पहला शौहर जुबानी तलाक दे चुका है। जान को लाहक खतरे का जिक्र करके अदालत से तहफ़्फ़ुज़ भी मांगा था। उस्मान के वालिद ने बताया कि निकाह के 4 दिन बाद मुसल्लह अफराद असलहे समेत घर में दाखिल हुए। जान से मारने की धमकियां दी। उन्हीं मुसल्लह अफराद ने बाद में राबता करके कहा कि अब निकाह हो गया है तो लड़की को वापस कर दे, उसे बाज़ाब्ता रुख्सत करेंगे। वो लोग लड़की को ले गए, फिर पता चला कि उसे कत्ल कर दिया गया है। मार्केट से चीनी गायब होने और चीनी एक्सपोर्टर्स और डीलर्स के खिलाफ तहकीकात शुरू करने के बाद हुकूमत ने चीनी का नया बहरान टालने के लिए शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों का इजलास कल बुलवा लिया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास में जायजा लिया जाएगा कि आवाम को सस्ती चीनी फराहम करने के मुआहदे पर अमल दरामद कैसे कराया जाए। चीनी डीलर्स का कहना है कि शुगर मिल्स ने हुकूमत से 165 रुपए एक्स मिल प्राइस का मुआहदा करके चीनी की फराहमी रोक दी है। चीनी स्टॉक खत्म होने लगा है। शुगर मिल्स ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की है। हुकूमत और शुगर मिल्स मुआहदे के तहत 1 अगस्त से 1 मिल प्राइस 165 से 167 हो जाएंगे। हुकूमत ने इसी दौरान उन चीनी डीलर्स के नाम ECL में डालना शुरू कर दिए जिन्होंने पिछले दिसंबर में चीनी एक्सपोर्ट की थी। दो साल के दौरान मुल्क के 9 रीजनों में 5 अरब 78 करोड़ रुपए से जायद मालियत की बिजली चोरी का इंकिशाफ। पेशावर, हैदराबाद और लाहौर रीजन बिजली चोरी में सबसे आगे, इस्लामाबाद भी शामिल। ऑडिट दस्तावेज के मुताबिक बिजली चोरी डायरेक्ट कनेक्शन, कुंडे और मीटर टेम्परिंग के जरिए की गई। बिजली चोरी माली साल 2022-23 से 2023-24 के दौरान हुई। रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर इलेक्ट्रिक कंपनी में 1 अरब 84 करोड़ रुपए, हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में 1 अरब 61 करोड़ और लाहौर इलेक्ट्रिक कंपनी में 2 साल में 1 अरब 35 करोड़ रुपए की बिजली चोरी की गई। 2,62,740 सारिफीन बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। दियामर के सयाहती मकाम फेरी मेडोज में लैंडस्लाइडिंग के बाद फंसे तमाम सयाहों को अब तक रेस्क्यू ना किया जा सका। खराब मौसम के बायस हेली सर्विस मअतल, सयाहों को बजरिया रोड लाने में दुश्वारी का सामना। मलबा ज्यादा होने के बायस मशीनों की तादाद बढ़ा दी गई। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का कहना है कि फेरी मेडोज में फंसे अक्सर सयाहों को रेस्क्यू किया जा चुका है। मीनार के इलाके में दरियाए सिंध से खातून की लाश मिली है। लाश शाहराह बाबूसर में रेले में बहने वालों में से किसी की हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से 20 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। हुकूमत से ग्रांट का मुतालिबा। दरियाई सिंध में तौंसा और गुड्डू बैराज के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। 50 बस्तियों के सैलाब मुतासरीन जरूरी सामान सरों पर उठाकर गहरे पानी से निकल गए, मगर जाए पनाह न मिल सकी। झंग में दरियाई चिनाब में तुगयानी से 10 से जायद देहात ज़ेरे आब। वसी रकबे पर खड़ी फसलों और आबादियों में पानी दाखिल। राबता सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। राजनपुर में कच्चे के इलाके ज़ेरे आब आ गए। फसलों को नुकसान। दरियाई सिंध में कश्मोर के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हाफिजाबाद में दरियाई चिनाब के गिरद कटाव में इजाफा। मुतादिद देहातों की सड़कें की सैकड़ों एकड़ ज़रई आराजी दरिया बुर्द हो चुकी हैं। लिया में तौंसा पुल पर शिगाफपुर करने के लिए लाया गया एक्सकेवेटर दरिया में गिर गया। मुल्क भर में हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से 272 अफराद जाँ बहक, 650 से जायद जख्मी हुए। NDMA ने बारिशों से नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। पंजाब में सबसे ज़्यादा 145 अफराद जाँ बहक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 64, सिंध में 25 और बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से 20 अफराद जाँ बहक हुए। बारिशों से 1200 घरों को नुकसान पहुंचा। 367 मवेशी भी हलाक हुए।
खैबर पख्तूनख्वा के महकमा लाइफ स्टॉक से मुतालिक ऑडिट रिपोर्ट में 80 गाड़ियां गायब होने का इंकशाफ। साल 2007 से 2021 तक लाइफ स्टॉक प्रोजेक्ट्स के लिए 200 से ज़ायद गाड़ियां खरीदी गई थीं। ऑडिट रिपोर्ट के दौरान 80 गाड़ियों का रिकॉर्ड पेश न किया जा सका। रिपोर्ट के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के बावजूद गायब गाड़ियां फील्ड या दफातर में मौजूद नहीं। रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल में सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक फजल हकीम ने कहा कि गाड़ियों की रिकवरी के लिए लेटेस्ट जारी कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई। आईजी खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने कहा है कि तालिबान को हाईवेज पर आने से रोकने का मुस्तकिल हल टांग डीआई खान रोड पर चौकियां कायम करना है। सूबे में कुछ हाईवेज ऐसी हैं जो खतरनाक इलाकों में हैं। ऐसी हाईवेज पर तालिबान आते हैं, नाका लगाने की कोशिश करते हैं तो पुलिस फौरी कार्रवाई करती है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि कुर्रम में सूरत हाल मामूल पर आ चुकी है। तमाम बंकर्स खत्म कर दिए गए हैं। टल बारा चिनार रोड की हिफाजत के लिए रोड प्रोटेक्शन फोर्स काम कर रही है। मुल्क में पोलियो के 3 नए केसेस सामने आ गए। कौमी इदारे बराए सेहत ने लकी मरवज, शिमाली वजीरिस्तान और उमरकोट से एक नया केस रिपोर्ट होने की तस्दीक कर दी। रवां साल मुल्क में रिपोर्ट पोलियो केसेस की तादाद 17 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा से 10, सिंध से 5, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान से एक केस रिपोर्ट हो चुका है। बलोचिस्तान के साथ अजला में इंसदाद पोलियो की खुसूसी मुहिम कल से शुरू होगी। कैप्टन सरवर शहीद निशान हैदर के 77वें यौम शहादत पर गुजर खान में शहीद की खबर पर तकरीब। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते की सलामी। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने फूल रखे और फातिहा खानी की। सदर वज़ीर आज़म और मुसल्लह अफ़वाज का खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कैप्टन सरवर शहीद ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाते हुए जाम शहादत नोश किया। पाकिस्तान की गयूर कौम अपने शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने 27 जुलाई 1948 को पहली कश्मीर जंग के दौरान मादरे वतन के लिए जान का नजराना पेश किया। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि कैप्टन सरवर शहीद का जज्बा शुजाअत आज भी नौजवान अफसरों और सिपाहियों के लिए मशअल राह है। मुसल्लह अफ़वाज वतन अजीज़ की खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत पर तैयार रहेंगे। मुजफ्फराबाद में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आवारान में दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद मेजर अबनवाज किलानी के घर आमद। शहीद के वालिद और अहले खाना से ताज़ियत और दुआएं मग़फ़िरत की। वज़ीर दाखिला ने शहीद मेजर अबनवाज के वालिदैन के आज़म और हौसले को सराहा। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने कहा कि मेजर अबनवाज ने फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए कीमती जान वतन पर निछावर की। वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। शहदा के ख़ानदानों के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि अबू धाबी में UAE के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान के साथ उनकी मुलाकात हुई। दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती और सरकारी पासपोर्ट पर वीज़ा छूट पर इत्तफ़ाक़। UAE हुक्काम ने बताया कि वीज़ा छूट 25 जुलाई से तमाम एयरपोर्ट्स पर फ़ाल कर दी है। सरगोधा में औबाश नौजवान ने मुबैना तौर पर छेड़खानी की शिकायत करने पर खातून को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक कोट मोमिन में 30 साला खातून अपनी बेटी के साथ बाजार गई, जहां एक नौजवान ने उससे बदतमीजी की। घर वालों से वाक़े की शिकायत करने पर नौजवान ने खातून को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मकतूला के भाई की मुद्दत में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद के इलाके तरनोल में फूड अथॉरिटी का छापा। गधों का 25 मन गोश्त बरामद। ज़राए के मुताबिक स्लॉटर हाउस से 14 गधों की बाक़ियात और 45 गधे जिंदा बरामद किए गए। गधे के गोश्त के लिए स्लॉटर हाउस चलाने वाले 2 गैर मुल्की गिरफ्तार। गैर मुल्की बाशिंदों ने स्लॉटर हाउस एक मकामी शख्स के साथ मिलकर बनाया। स्लॉटर हाउस में गधे ज़िबा करके गोश्त कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता था। गोश्त का एक हिस्सा पाकिस्तान में गैर मुल्की बाशिंदों को भिजवाया जाता था। गधे की खालें और गोश्त बैरून मुल्क भी सप्लाई किए जाते थे। गधों के गोश्त की मकामी मार्केटों में सप्लाई के शवाहिद नहीं मिले।
मोटरवे M2 पर इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली बस ढोक सियाल के करीब खाई में जा गिरी। हादसे में 9 मुसाफिर जान बहक 31 जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि शदीद जख्मियों को होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर की गफलत और लापरवाही के बाइस पेश आया। चकवाल पुलिस के मुताबिक बस ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया। तलाश जारी। कोयटा से इस्लामाबाद जाने वाला जमात इस्लामी का लॉन्ग मार्च मुल्तान पहुंच गया। इससे पहले इजाजत न मिलने पर मुजाहिरीन ने चुनाव पुल पर धरना दिया। सड़क ब्लॉक होने से गाड़ियों की कतारें लगी, ताहम बाद में ट्रैफिक बहाल हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है लोगों की तवक्कुआत की तरह परफॉर्मेंस को भी बढ़ाना है। साफ सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट पर जायजा इजलास में कहा कि चंद अजला में सफाई से मुतालिक शिकायत का इजाला करेंगे। दुरुस्त काम न करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को बाहर निकाल देंगे। मरीम नवाज ने हिदायत की कि सेफ सिटी कैमरों को सफाई की सूरत हाल जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाए। इजलास के दौरान सूबे भर में मजीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट बनाने पर इत्तेफाक। आलमी बैंक के वफ्द का येलो लाइन BRT मंसूबे और जाम सादिक पुल के करीब जारी तामीराती काम का दौरा। साइट ऑफिस आमद पर सीनियर वजीर शर्जील मेमन की वफ्द को तफसीली ब्रीफिंग। सूबाई वजीर ने कहा येलो लाइन BRT में सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें चलें ताकि मंसूबा मुकम्मल तौर पर माहौल दोस्त हो। येलो लाइन शहरियों की नकलो हरकत को बेहतर बनाएगी और मौशी सरगर्मियों को भी फरोग देगी। वफ्द का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में भी दिलचस्पी का इजहार। रहनुमा MKM फारूक सत्तार का कहना है जनवरी से अब तक कराची में बेअमनी की वजह से कई नौजवान जान से गए। पुलिस में कुछ काली भेड़ें डाकुओं की सरपरस्ती कर रही हैं। कहा पाकिस्तान को बचाना है तो कराची को बचाना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से MQM लेबर डिवीजन के 66 रुकनी वफ्द की मुलाकात। मजदूरों के मसाइल, रोजगार, फलाही इकदामात और मुस्तकबिल के लाएअमल पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने लेबर के किरदार को सराहते हुए उनके मसाइल के हल के लिए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का सैलाब मुतासरीन को 10 लाख रुपए फी खानदान देने पर मरीम नवाज से इजहार तशक्कुर। कहा वज़ीर आला अपने वालिद के नक्श कदम पर चलते हुए पंजाब के अवाम की खिदमत में मसरूफ रहती हैं। वो और वज़ीर आला पंजाब सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए एक पेज पर हैं। वज़ीर आला पंजाब ने हाफिजाबाद और पिंडी भटिया में बारिशों और सैलाब मुतासरीन को फी खानदान 10 लाख रुपए की इमदाद देने का ऐलान किया था। इमदादी चेक जल्द मुतासरीन में तकसीम किए जाएंगे। अमरीका के शहर डिनोर में तैयारे के लैंडिंग गियर में आग लगने पर मुसाफिरों का हंगामी इनखला। बोइंग 737 के लैंडिंग गियर में मुमकिन खराबी और धुआं उठने पर 173 मुसाफिरों और अमले को स्लाइड के जरिए बाहर निकाला गया। वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जर्मनी में होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में गायब होने वाले 2 पाकिस्तानी एथलीट्स का अब तक पता न चल सका। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने गायब होने वाले दोनों एथलीट्स और मुख्तलिफ बेज़ाब्तगियों की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी को 15 रोज में रिपोर्ट देने का पाबंद किया गया है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इंटरनेशनल मुकाबलों में मेडल्स जीतने वालों के लिए इनामी रकम बढ़ा दी। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट को 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सिल्वर मेडलिस्ट को 2 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट 1 करोड़ रुपए इनाम का हकदार होगा। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने पर भी इनामी रकम में इजाफा। कराटे कॉम्बैट के चैंपियन पाकिस्तानी फाइटर शाहजेब रिंद की जानिब से वादों के बावजूद इनामी रकम न मिलने का मामला। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने एथलीट से माजरत की, यकीन दिलाया कि उनका मामला तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। शाहजेब रिंद ने सोशल मीडिया पर शिकवा किया था कि उनसे किए गए वादों पर 1.5 साल गुजर जाने के बावजूद भी अमल नहीं किया गया। शाहजेब रिंद ने 19 जुलाई को कराटे कॉम्बैट की फाइट में ब्राजीलवी हरीफ को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की थी। और भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान भी दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 की हिमायत में सामने आ गए।
रियासती असेंबली में खिताब के दौरान भारत में सिखों से रवा इम्तियाजी सलूक पर चिल्ला उठे। कहा, नरेंद्र मोदी हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। पाकिस्तानी और भारतीय पंजाब की मुश्तरका सकाफत है, हमारी जुबान एक है। फिर भी दिलजीत की फिल्म पर भारत में पाबंदी लगा दी गई है। वाज़ेह रहे कि भारतीय अदाकार दिलजीत दोसांझ और पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर की फिल्म सरदार जी 3 पर भारत में पाबंदी आयद है, जबकि दुनिया भर में ये फिल्म रिलीज कर दी गई है।